आपका समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नेहा वैद्य। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिसके लिए जागरूक होना अति आवश्यक है, अन्यथा यह हमारे लिए जानलेवा सिद्ध हो सकता है। तंबाकू और धूम्रपान का बढ़ता शौक उनकी जिंदगी छीनने का काम कर रहा है। इस शौक के कारण युवा तेजी से मुंह और गले के कैंसर की चपेट में आ रहा है। 20 से 30 साल के युवा भी तंबाकू के सेवन के कारण कैंसर का शिकार हो रहे हैं। पुरुषों में मुंह, गले के बाद फेफड़े, फूड पाइप और मैदे का कैंसर सामान्य है। गले और मुंह के कैंसर बढ़ने का एक कारण बाजार में आसानी से तंबाकू पदार्थों का उपलब्ध होना है। हालांकि इन बिक्री स्थानों पर आयु सीमा को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है, लेकिन छोटी उम्र के बच्चे भी धड़ल्ले से तंबाकू पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। कैंसर ऐसा रोग है जिसका अभी तक मेडिकल साइंस के पास कोई परमानेंट इलाज नहीं है और इसीलिए लोग इस रोग के नाम से भी भयभीत हो जाते हैं। यूं तो कैंसर कई प्रकार के होते हैं, परंतु यदि कोई ऐसा कैंसर हो जो बहुत सामान्य हो, यानी जिसके होने की संभावना बहुत ज्यादा हो, तो वो माउथ कैंसर यानी मुंह का कैंसर है। माउथ कैंसर मुंह के साथ किसी भी भाग में हो सकता है, जैसे गाल, जबड़े, मसूड़े। मोटे शब्दों में कहा जाए तो माउथ कैंसर चेहरे से गले तक के भाग को अपना शिकार बनाता है। भारत में मुंह के कैंसर के मामले सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। यह कैंसर पुरुषों को ज्यादा होता है। मुंह के कैंसर की पहचान सामान्य जांच से हो जाती है। मुंह के कैंसर के 90% मामले तंबाकू चबाने या धूम्रपान करने की वजह से होते हैं। मुख कैंसर के 50% मामले चबाने वाले तंबाकू के कारण होते हैं। मेडिकल साइंस की कामयाबी के आसमान पर पहुंचने के बावजूद कैंसर का मर्ज अब भी मौत का खौफ बना हुआ है। इस जानलेवा मर्ज ने अपने खिलाफ कारगर इलाज की सुविधा शुरू होने के बाद भी घुटने नहीं टेके हैं। बेहतर इलाज और असरदार दवाओं के मुहैया होने पर इस मर्ज ने अब अधेड़ व बूढ़ों के अलावा युवाओं के खिलाफ अपनी घेराबंदी कर दी। आइए जानते हैं मुंह के कैंसर के लक्षण, माउथ कैंसर का इलाज, दवाइयां, रेडिएशन थेरेपी, कैंसर सर्जरी, बायोप्सी, ये सारी जानकारी ईएनटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम जयवर्धन से। दोस्तों, मैं हूं तरुण मोदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस में। आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के सामान्य अस्पताल में और जिन डॉक्टर साहब से मैं आपकी बात कराना चाहता हूं वो यहाँ के ईएनटी रोग विशेषज्ञ है। और इनसे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक ऐसी समस्या आज हमारे समाज में खड़ी है जो समाज को लगातार गर्त की ओर खदेल रही है, लगातार समस्या विकराल रूप धारण कर रही है और विकराल वो उस बीमारी का नाम है नशा। नशा चाहे किसी भी चीज का हो, अति से अमृत भी जहर बनता है, यह कहावत हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए और इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि अति से अमृत जहर बनता है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का विषय अब यह है कि जिस नशे की गिरफ्त में युवा वर्ग आ चुका है। कहावत ये भी है कि नशे की लत सीधी मौत को खत, इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिर लोगों के अंदर आज के समय में अधिकांश युवा वर्ग स्मोकिंग करना स्टेटस सिंबल समझता है। चाहे वो पार्टी के अंदर बैठा हो, चाहे वो कहीं अकेला बैठा हो, वो स्मोकिंग को स्टेटस सिंबल समझते हैं। उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि हाँ, स्मोकिंग करने से हमारा स्टेटस बढ़ता है। लोगों में भी बात चलती है कि हाँ देखो जी, मैं तो कश लगा के धुएं उड़ा रहा हूँ, लेकिन वो धुआं उनके शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहा है और उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसकी जानकारी आज हमारे को देंगे करनाल के सामान्य अस्पताल के ईएनटी नाक कान रोग विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम जयवर्धन। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस। धन्यवाद। सर, जैसा कि आपको भी पता है कि आज की युवा पीढ़ी, खासकर की युवा पीढ़ी नशे की और लगातार बढ़ती जा रही है। नशा चाहे कोई भी सूखा नशा हो, गीला नशा हो, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है धुएं के नशे। चाहे वो बीड़ी का नशा हो, चाहे वो सिगरेट का नशा हो, चाहे वो स्मैक का नशा हो, चाहे वो भांग का नशा हो, उसके अंदर से जो भी पदार्थ निकलते हैं वो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। जिस टॉपिक में आज आपसे बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक है मुंह का कैंसर का। सर, अगर हम बात करें मुंह के कैंसर की, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है और कितना टाइम लग जाता है कि एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति धूम्रपान करता है, वो कितने साल तक धूम्रपान करने के बाद इस स्टेज तक पहुंचता है कि उसको अपनी जिंदगी बचाने के लिए मोहलत मांगनी पड़ती है परमात्मा से। धन्यवाद तरुण। और ये जो टॉपिक है आप पे बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ही टॉपिकल है आज के समय को देखते हुए। इसलिए मैं आपको कुछ उदाहरण तो आज की ओपीडी की बताता हूँ। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था
उस पेशेंट को सोर थ्रोट था और बहुत ही सीवियर सोर थ्रोट था। उससे जब मैंने पूछा, उसका कारण बताया, वो गुड़गांव जॉब करता था। वहाँ वो कहने लगा जी वहाँ उसने जो हुक्का, आजकल शीशा जो हुक्का पार्लर वाले नहीं होते, वो वाले उसने कहता मैं वहाँ गया था दोस्तों के साथ और मैंने नया नया वहाँ पे वो हुक्का किया, उसके बाद से मेरा ये हाल है। उसका अभी ये हाल था, अगर उसका एडिक्ट हो जाता, उसको कंटिन्यूसली करता रहता तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में जाकर उसको दिक्कत आएगी। जो भी ये स्मोकिंग वाला काम है, टोबैको हो, चाहे स्मोक हो या च्यूएबल हो, चाहे गुटखा हो, चाहे पान मसाला हो, जो भी चीज हो, ये आपके गले के लिए, मुंह के लिए खतरा नहीं, मौत का पैगाम है। आप ये मान के चलो। किसमें कब इसके रिजल्ट आते हैं ये डिपेंड करता है। मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, एक मेरे पास यंग लड़का था, पानीपत का एमआर था, उसकी उम्र हार्डली कोई 28-29 साल होगी। पिछले 5 साल से वो गुटखा खा रहा था। एक दिन वो आया मेरे पास, कहने लगा सर एक बार जरा मेरा मुंह में कुछ हो रखा है, एक बार जरा इसको देख लूं। मैंने देखा, देखते ही मैंने कहा बेटा तू कहाँ इन चक्करों में फंस गया, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। मैंने उसको बायोप्सी के लिए बुलाया, हम बायोप्सी लेते हैं, टुकड़ा लेते हैं, टुकड़ा लिया, इतना रेयर रैपिडली स्प्रेडिंग कैंसर आया उसका। 28 साल का लड़का, वो गया बीएलके में, मैंने उससे भेजा था पीजीआई चंडीगढ़, वो बीएलके में गया, बीएलके में ऑपरेट हुआ। ऑपरेट होने के बाद भी उसका मुंह, क्योंकि उसका फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है आपके मुंह को ओपन रखने के लिए, उसका मुंह कंस्ट्रिक्ट होता चला गया, उसने उसको भी इग्नोर कर दिया। अल्टीमेटली उसकी जान गई। 29 साल का लड़का इस चीज के अंदर अपनी जान गंवा बैठा, इतनी रैपिडली बढ़ रहा था वो। आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो चीज हो रही है उसका कितनी जल्दी वो किस स्टेज पे पहुंच सकती है। बचाव ही बचाव है, बचाव ही इलाज है। देखिए, मैं आपको बता दूं किस तरह से इन्होंने एग्जांपल दिया कि एक मात्र 28 साल का पानीपत का युवा, पानीपत का लड़का 28 साल का, किस तरह से वो मौत के होश में चल गया। गलती सिर्फ उसकी इतनी थी कि उसको समय पर किसी ने समझाया नहीं, बुझाया नहीं। वो नशा करता था, नशे करने का वो आदी हो गया, लेकिन जब उसकी तकलीफ बढ़ी तो डॉक्टर साहब ने जब उसको बताया तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तो हम डॉक्टर साहब की तरफ से और समाचार एक्सप्रेस की तरफ से आम जनता से अपील करते हैं कि इस तरह के नशों से दूर रहें, अपने आप को बचा कर रखें। सर, मुंह के कैंसर के अगर हम लक्षणों की बात करें, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं कि जिनको हम जज कर सकते हैं कि हाँ, अब ये व्यक्ति इस ओर जा रहा है। अगर स्मोक कर रहा है तो व्यक्ति को खुद फील होता है कि हाँ, अगर मैं ये ले रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, खाने पीने में दिक्कत हो रही है, मेरे मुंह के अंदर लगातार घाव बनते जा रहे हैं। ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो इसकी ओर इशारा करते हैं कि आप मुंह के कैंसर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बचाव में ही सबसे बड़ा इलाज है। जो भी बंदा तंबाकू या तंबाकू पदार्थों का सेवन कर रहा है, अगर उसको मुंह में जलन महसूस होती है, अगर उसको लगता है कि मुंह में बार बार जीभ जो है, गाल कट रहा है, अगर उसे लगता है ब्लीडिंग होती है, अगर उसे लगता है कोई छाला बन गया जो उसका हील ही नहीं हो रहा है, अगर उसको लगता है कि दर्द बार बार कान में जा रहा है, अगर उसे लगता है खाना निगलने में दिक्कत आ रही है या मुंह से ब्लड आ रहा है, तो वो रेड फ्लैग्स हैं। रेड फ्लैग्स मतलब वार्निंग साइंस हैं कि अब आप उस लिमिट को आ गए हो जहाँ पे कि खतरा शुरू हो गया है। अगर आप वहाँ रुक जाते हो, अपना प्रॉपरली ट्रीटमेंट करा लेते हो, आपका इलाज संभव है। जैसा कि मैंने उस यंग लड़के का एग्जांपल दिया, अगर टाइम रहते उसकी वो बायोप्सी मैंने की उसकी, उसको देख के उसको तब तक ये जरूरत ही महसूस नहीं हो रही थी कि बायोप्सी की भी जरूरत है, क्योंकि वो गुटखा खाता था। और गुटखे का उसने बताया जी मैं दोस्तों के बीच में था, हम बैठते थे जस्ट टाइम पास के लिए, ठीक है, कुछ चाय कॉफी पी रहे हैं, गुटखा खाने लग गए। उस चक्कर में उसका ये हाल हुआ। आप कितने ससेप्टेबल हो एक नशे को लोगे, आप एक नशा करते हो, मैं एक करता हूँ, हम दोनों में उसका रिजल्ट अलग अलग होगा। ये कोई यूनिफॉर्म रूल नहीं है। होता मेरे में बहुत रैपिडली हो जाए, होता आप में बहुत लेट हो जाए। ये जो बहुत लेट होते हैं लोगों में, उनका एग्जाम्पल देख के बाकी लोग नशा करने लग जाते हैं कि उसको तो कुछ नहीं हुआ, मेरे को क्या होना है। बट दिस इज फॉल्स। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो भी बीमारी आती है वो समय और आयु देख कर नहीं आती। ये डॉक्टर साहब का कहना है कि नशा चाहे वो भी करते हैं चाहे मैं भी करता हूँ। एग्जाम्पल उन्होंने, उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि एक ही समय में हमने अगर नशा करना शुरू कर दिया तो एक ही समय में दोनों में रिजल्ट आएंगे। जो नशा है उसने अपना असर तो दिखाना है, किसी में जल्दी तो किसी में देर में। इसीलिए बचाव ही सबसे बड़ा इसका इलाज है। सर, जो सेकेंड हैंड स्मोक होता है वो कितना प्रभावित करता है? सपोज मैं स्मोक करता हूँ, आप नहीं करते, लेकिन स्थिति ऐसी बनी रहती है कि मुझे आपके साथ रहना ही रहना है, उसमें सेकेंड हैंड स्मोक आपको कितना इफेक्ट करेगा? देखिए, अभी जो लेटेस्ट स्टडीज आई हैं WHO की, उसमें पैसिव स्मोकिंग के बारे में ये कहा गया है कि ये उतनी ही डेंजरस है जितनी कि एक्टिव स्मोकिंग है। ठीक है, क्योंकि हम पहले सोचते थे कि जो बंदा स्मोकिंग कर रहा है उसके साथ में जो बंदा बैठा वो बच जाएगा, लेकिन वो जो स्मोक का जो एक्सेल कर रहा है वो आपको भी उतना इफेक्ट कर रहा है। आज के डेट में ये खतरनाक क्यों हो गई है? क्योंकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन इतना बढ़ गया है। पहली बात तो आप पोल्यूशन के शिकार हो रहे हो, ऊपर से आप ये जो स्मोक है, जो
इसके भी पैसिव स्मोकिंग में आप शिकार हो रहे हो। इसलिए ये सोचना कि उससे हमारे कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक इसकी सिवियरिटी का एक आपको प्रभाव बताता हूँ। आजकल ज़्यादातर कंट्रीज में स्मोकिंग पब्लिक प्लेसेस पे बैन हो चुकी है। ऑफिस के अंदर पहले आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, कंपनी के ऑफिस थे, सब अपना कोई सिगार पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है। अब आजकल स्ट्रिक्टली बैन है। क्यों बैन है? क्योंकि पैसिव स्मोकिंग की रिपोर्ट आई। उस पैसिव स्मोकिंग की रिपोर्ट में ये पाया गया कि पैसिव स्मोकिंग का भी उतना ही हार्मफुल इफेक्ट है जितना एक्टिव स्मोकर का। एक्टिव स्मोकर को हम ये तो पता है सिगरेट पी थी, पैसिव स्मोकर को तो ये भी नहीं पता कि सिगरेट पी थी या नहीं पी थी। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि एक्टिव स्मोकर और जो पैसिव स्मोकर है वो दोनों बराबर में ही खतरे के निशान पर हैं अगर वो अपनी लिमिट को क्रॉस करते हैं। अगर कोई पैसिव स्मोकर ये सोचता है कि मेरा दोस्त पी रहा है और मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मैं नहीं पीता और मुझे कुछ नहीं होगा, तो ये उसकी गलत फहमी है। डॉक्टर साहब ने सलाह दे दी है कि वो उससे दूर ही रहे, क्योंकि जो एक्टिव स्मोकर है उसको भी उतना ही खतरा है जितना कि पैसिव स्मोकर को। इसलिए दोनों को दूर रहना चाहिए। अपील यही है, संदेश यही है। सर, अगर हम इसके इलाज की बात करें और हम बात करें कि इस बीमारी से, खासकर मुंह के कैंसर की बीमारी से, कितने प्रतिशत लोग अपनी जान गंवा देते हैं, और अगर वो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो कितना महंगा इसका इलाज है? क्या वो आम आदमी के बजट में? देखिए, जहां तक बात है कितने प्रतिशत लोग, प्रतिशत में आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत ही रेडिकल एक स्पेक्ट्रम, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम बहुत चेंज है। एक बंदा है जो आपको 85 साल का है, उसने जवानी में बीड़ी पीनी शुरू की थी, अब तक पिए जा रहा है। एक बंदा, मैंने एग्जांपल दिया, 5 साल हुए थे उसे तंबाकू खाते हुए, वो कैंसर का शिकार होकर मर भी गया। इस चीज से आप खतरे को नहीं नाप सकते और ना ही नापना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है अगर आप ये सोच के चलते हो। दूसरी बात इलाज की। इलाज बेशक महंगा है। सरकारी जो संस्थाएं बनी हुई, पीजीआई चंडीगढ़ है, रोहतक है, एम्स दिल्ली है, वहाँ इलाज रिलेटिवली सस्ता है, लेकिन वहाँ भीड़ बहुत है। लोग, आपको पता ही है कि वहाँ भटकते रहते हैं इलाज के लिए। लोग प्राइवेट में जाते हैं। ये लड़का बीएलके में गया, जबकि मैंने उसे पीजीआई भेजा था, महंगा इलाज करवाया, लेकिन उसके पास फिजियोथेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी करवा नहीं पाया वो। अगेन वो गर्लफ्रेंड में मारा गया, और वो इलाज के बाद इसलिए मारा गया कि उसका मुंह खुलना बंद हो गया, और अल्टीमेटली उसका मुंह बिल्कुल बंद हो गया, वो खा ही नहीं पा रहा था। इसलिए इलाज है इसका टाइमली। आप जो रेड फ्लैग्स मैंने आपको बताए, कोई छाला जो भर नहीं रहा है, मुंह से ब्लड आ रहा है, कान में पेन हो रहा है आपके, या आपकी गालों के ऊपर कुछ अल्सर सा बन गया है जो कि हील नहीं हो पा रहा है, अगर ये है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। सबसे पहले आप स्मोकिंग या गुटखा या तंबाकू खाते हो बंद कीजिए, ठीक है। आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर बायोप्सी की जरूरत है, बायोप्सी करवाइए। लोग बायोप्सी से डर जाते हैं। बायोप्सी का मतलब है कि आपको कंफर्म हो जाएगा कैंसर है या नहीं है। अगर है तो आप इमीडिएटली अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए। समय और बचाव, ये 2 चीजें महत्वपूर्ण है कैंसर में। अगर हम करनाल जिले की बात करें, करनाल का यह सामान्य अस्पताल है। यहाँ पर प्रतिदिन विभिन्न रोगों से पीड़ित कम से कम 1800 से 1900 लोग आते हैं। उनमें से कुछ लोग आपके पास भी आते होंगे। सर, आपके पास ऐसे कितने पेशेंट आ जाते होंगे प्रतिदिन जिनको आप इन चीजों से दूर रहने की सलाह देते हैं? देखो, या इस बीमारी से, इस बीमारी के तो आप मान के चलिए कि रफली 6-7 हो सकता है कि कभी 10 भी आ जाए, पर 5-6 तो आते ही आते हैं इस बीमारी के, कैंसर के, मुंह के कैंसर के, जिसमें से कि 2-3 को हमें बायोप्सी के लिए बुलाना पड़ता है, जैसे कि 1-2 को आज भी बुलाया है। लेकिन इसका एक और असर है, जैसे हमारे पास साइनोसाइटिस के पेशेंट आते हैं, वो स्मोकर है, स्मोकर में वो चीज और एग्रेवेट होती है, साइनोसाइटिस भी, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट है, क्रॉनिक फेरिंजाइटिस है, स्मोकर है, वो और बढ़ेगी। तो इस स्मोकिंग का असर हर एक बीमारी पे होता है। हाँ, ये जानलेवा बीमारी है, वो आपकी लाइफस्टाइल को इफेक्ट करती है, आपकी नॉर्मल काम करने की जो क्षमता है वो उससे इफेक्ट हो जाती है। लेकिन ये कैंसर वाली क्योंकि जानलेवा है, इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते। सर, करनाल में सामान्य अस्पताल में क्या फैसिलिटी प्रोवाइड है ऐसे मरीजों के इलाज? करनाल में सामान्य अस्पताल में हम पेशेंट के डिटेक्शन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि सामान्य अस्पताल का सबसे बड़ा काम यही है कि अर्ली डिटेक्शन और टाइमली रेफरल कर सकें। कैंसर के मरीज में अर्ली डिटेक्शन और टाइमली रेफरल इज एज गुड ट्रीटमेंट। अगर मैंने यहाँ एक पेशेंट का, जैसे मैंने उस बच्चे का, मैंने बायोप्सी ली, कैंसर डिटेक्ट हो गया था, टाइमली उसका रेफरल वहाँ चला गया, अगर वो वहाँ से इलाज कराता और पूरा फॉलो करता तो होता आज वो जिंदा होता। लेकिन हम यहाँ पे बायोप्सी ले लेते हैं, बायोप्सी के यहाँ पे हम रिपोर्ट हमारी आ जाती है, हम उसको बता देते हैं कि तेरे को कैंसर है या नहीं है। अगर है तो हम उसे सजेस्ट कर देते हैं कहाँ उसे इलाज कराना चाहिए। ये सुविधाएं यहाँ पे हैं। और बायोप्सी के अलावा अगर हमें एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना हो वो हम कर लेते हैं। ये सुविधाएं हमारे यहाँ हैं। थैंक यू। ये देखिए, ये थे मेरे साथ डॉक्टर घनश्याम जयवर्धने,
जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि जो स्मोकिंग है, यानी कि जो लोग धूम्रपान करते हैं उनका क्या नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो लोग गुटखा खाते हैं, गुटखा या तंबाकू का सेवन करते हैं, उनके लिए क्या-क्या रेड फ्लैग्स हैं, इस पूरी जानकारी को उन्होंने विस्तार से बताया। इसके अलावा करनाल के सामान्य अस्पताल में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है, करनाल के सामान्य अस्पताल में प्रतिदिन 5 से 6 लोग ऐसे आते हैं जो कि मुँह के कैंसर से पीड़ित हैं। यहाँ पर पहले उनको डिटेक्ट किया जाता है, अगर उनमें कैंसर पाया जाता है तो उनको आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हायर सेंटर की तरह रेफर कर दिया जाता है। लेकिन करनाल प्रशासन, डॉक्टर घनश्याम जयवर्धने और समाचार एक्सप्रेस की टीम की तरफ से आम जनता से यही अपील है कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह की स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग करता है या कुछ ज़्यादा ही नशे की लत में पड़ गया है, तो वो प्लीज़ इस बीमारी से दूर हो जाएँ, क्योंकि उनके साथ उनका एक परिवार भी जुड़ा हुआ है, उनके परिवार से उनका समाज भी जुड़ा हुआ है, कि ताकि वो किसी भी ऐसी स्थिति का शिकार ना हो, क्योंकि इसके इलाज में आर्थिक स्थिति तो बिगड़ती है, शारीरिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, सर्जरी हो जाती है, उसके बाद भी प्रॉपर उस जगह वो पहले वाली बात नहीं रहती, पहले वाली चीज़ नहीं बनती, जिससे कि व्यक्ति अपना सामान्य जीवन जी सके, और कहीं न कहीं वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाता है। मैं तरुण उद्यान, सीनियर कैमरा पर्सन, सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।